सो गाइज, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपका दिन बचा नहीं है, ये लास्ट रिवीजन है, कल आपका एग्जाम है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका ऊपर ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह गॉड आपकी एग्जाम सही कराए और आपकी एक सीट निश्चित जरूर करे। तो आज ये लास्ट रिवीजन है और इसके बाद हम टी RE4 की तैयारी कराएंगे और एस्टेट की तैयारी कराएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके रिलेटिव के लिए। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको पता होगा हम बीच में आपका टाइम बचाते हैं, बीच में कोई बात नहीं करते सिवाय काम के। हम कहते भी हैं कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। अगर हमारा काम देखेंगे आप तो इससे हमारी पहचान बनेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि TRE4 में जो आपके रिलेटिव बैठेंगे, आप नहीं, उनके लिए भी हम हेल्पफुल प्रूव कर सकें अपने आप को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग a decrease in debt ratio and increase the current ratio। एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जो डेप्ट इक्विटी रेशियो को, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। और करंट रेशियो का क्या होता है आपका, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो कह रहे हैं ऐसा आइटम बताओ जो आपका डिक्रीज करता हो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को और इंक्रीज करता हो करंट को। तो क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इशू ऑफ डिबेंचर, इससे तो आपकी क्या होगी, एसेट ज्यादा आ जाएगी। तो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ डेप्ट बढ़ जाएगा, ये कम नहीं होगा। ऑप्शन ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। डिबेंचर इशू कर दिए कैश में, तो ठीक है, करंट एसेट तो आ गई कि करंट एसेट तो बढ़ गई, पैसा तो बढ़ गया, तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये डिबेंचर मतलब डेप्ट, तो डेप्ट भी तो बढ़ रहा है, तो ये तो दोनों बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। रिडेप्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, जो प्रीफरेंस शेयर थे आपने उनको पैसा वापस दे दिया, तो उनको पैसा वापस देने से कैश कम हो गया होगा। तो कैश कम हो गया होगा तो आपका ये जो करंट एसेट है ये कम होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो इससे कैश आएगा, इससे आपका कैश आएगा, और कैश आएगा तो करंट एसेट बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ऊपर बढ़ेगा पैसा, तो आपका करंट जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। और जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर इशू करें तो आपकी नीचे इक्विटी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, अगर नीचे इंक्रीज होता है डिनोमिनेटर, तो इससे और कम होगा, ये रेशियो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करंट रेशो, तो करंट रेशो आपका गिवन है, यहाँ पर करंट रेशो दिया हुआ है, क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और इसकी वैल्यू दी है 2/1। तो कह रहे हैं अगर आप फिक्स्ड एसेट को आप सेल कर देते हैं, फिक्स एसेट को सेल कर देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, कैश आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और पैसा आने से क्या होगी, आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी। तो देखिए आपकी ऊपर तो इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट तो बढ़ रही है, लेकिन करंट लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, रेशो बढ़ जाएगा। अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ता है, अंश बढ़ता है, हर नहीं बढ़ता, तो आपका रेशो बढ़ जाता है। अगर आपका हर बढ़ता है तो उससे रेशो आपका कम हो जाता है। तो ऑप्शन सही क्या होगा, ए, इम्प्रूव हो जाएगा आपका करंट रेशो, चालू अनुपात। तो शुरू, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी हिंदी मैं बता देता हूँ, ये इंग्लिश में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन बोथ करंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी,
और करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर आपको एक जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल का रेशो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जिससे दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं, करंट एसेट भी, करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी। तो सेल कर दीजिए नॉन करंट एसेट का, या सेल कर दीजिए स्टॉक इन ट्रेड का, या कैश पेमेंट कर दीजिए करंट लायबिलिटी का, या परचेज कर लीजिए स्टॉक इन ट्रेड ऑफ क्रेडिट। आप उधार में क्या करेंगे, उधार में आप स्टॉक इन ट्रेड का क्रेडिट पर परचेज कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, पैसा तो आएगा नहीं, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो नीचे करंट लाइबिलिटी दोनों में है, तो करंट लाइबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आप उधार खरीदेंगे। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है, ये ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या है कि आप उधार परचेज कर रहे हैं, तो आप करंट लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, करंट लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो करंट लाइबिलिटी बढ़ाने से क्या होगा, मैंने कहा ना कि नीचे बढ़ाओगे तो रेशो कम हो जाएगा, तो इससे दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे, करंट रेशो भी और आपका क्विक रेशो भी दोनों कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वैसे 6 क्वेश्चन है, क्योंकि एक जो हमारी टीम ने बिना हिंदी के साथ, बिना हिंदी के साथ उसको दिया था, तो उस क्वेश्चन से क्या हुआ, इनके सबके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। खैर आपको नंबर से क्या लेना, आपको तो मेरिट से लेना है सब कुछ, बस मेरिट में नाम आ जाए, नंबर क्या रखा है नंबर में। तो यदि किसी फर्म का चालू अनुपात 2.5:1 है, मतलब करंट रेशो दिया हुआ है, कह रहे हैं करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये दिया हुआ है आपको 2.5/1, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। और साथ में कह रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है यहाँ 2 लाख, 2 लाख करंट लाइबिलिटी है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस यहाँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 5, तो करंट एसेट हो जाएगी आपकी 5 लाख। करंट एसेट क्या है, 5 लाख। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ही पूछ रहे हैं। करंट एसेट निकाली है अभी हमने 5 लाख, और आपकी करंट लाइबिलिटी दी हुई है 2 लाख। करंट लाइबिलिटी क्या दी हुई है आपकी, 2 लाख, यदि इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 लाख। 3 लाख क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो ऑप्शन क्या होगा सही, ए, 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नॉन करंट एसेट ऑफ द फर्म की दी हुई है। देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट बना लेता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम बनाए तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, इधर नॉन करंट एसेट होती है, और आपकी करंट एसेट होती है, लास्ट में ये टोटल सभी का बराबर होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है नॉन करंट एसेट 26 लाख, नॉन करंट एसेट मतलब 26 लाख रुपए की दी हुई है, और आपकी करंट एसेट दी हुई है 9 लाख रुपए की। तो अगर इनका टोटल देखें तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर इनका 35 लाख। 35 लाख रुपए की एक साइड हो गई, तो दूसरी साइड भी कितनी होगी, 35 लाख होगा दूसरी साइड का भी टोटल। और यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है 21,50,000, ये तो हो गया शेयर होल्डर फंड। और ये क्या है दोनों, नॉन करंट लाइबिलिटी हो या आपकी करंट लाइबिलिटी, दोनों को क्या कहोगे आप, डेप्ट कहोगे, कर्जा कहोगे, और ये डेप्ट ही पूछ रहा है। तो 35 लाख में से यदि आप 25,05,000 कम करें, यदि आप 25 लाख 21 लाख, क्या दिया है यहाँ, 21 लाख दिया है, 21 लाख शेयर होल्डर है, 21,50,000। तो 21,50,000 को जब आप कम करेंगे 35 में से, तो इन दोनों का टोटल निकल जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें, इस साइड का टोटल देखिए, इस साइड का टोटल है 35 लाख, और यहाँ पर शेयर होल्डर फंड का है 21,50,000। तो आप 21,50,000 को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल कर आ जाएगा, और ये क्या है, डेप्ट, करंट भी नॉन करंट भी। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका बी, 13,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सिंस केयर लिमिटेड हैज अ proprietary ratio 25%, टू मेंटेन दिस रेशो 30%, मैनेजमेंट क्या करेगा अगर उसको अपना प्रोप्रिएटरी रेशो बढ़ाना हो, 25 से 30 करना हो, क्या वो इक्विटी इंक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा डेप्ट को, या दोनों में से कुछ भी काम कर दे। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, दोनों कर सकता है, इक्विटी इंक्रीज कर ले या डेप्ट बढ़ा ले।
ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशो में क्या होता है, इक्विटी और डेप्ट होते हैं, तो इसमें कोई सा भी कर ले वो, या तो डेप्ट को कम कर दे या इक्विटी को बढ़ा ले, तो आपका टोटल क्या होगा, आपका ये रेशो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कहा वर्किंग कैपिटल दी हुई है 7,20,000, ट्रेड पेबल 40,000, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी 2 लाख। करंट लाइबिलिटी नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटी, मतलब ये दोनों जोड़ोगे तब जाकर करंट लाइबिलिटी आएगी। और कैलकुलेट करा रहा करंट रेशो। आपको पता है करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशो इजिकल टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर आपको करंट लाइबिलिटी तो दी हुई है, करंट लाइबिलिटी कितनी होंगी, 2,40,000 तो ये रहे ट्रेड पेबल, और अदर करंट लाइबिलिटी 2 लाख, तो 2,40,000 तो हैं आपके पास, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, करंट एसेट। उसको यहाँ से लाएंगे। पहले आ जाइए दूसरे फॉर्मूले पर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है यहाँ पर, 7,20,000, और आपका करंट एसेट कितना है, करंट एसेट है आपका 2 लाख, नहीं करंट एसेट हमें निकालना है, नहीं पता, माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2,40,000। आप कहेंगे 2,40,000 कहाँ से आए, 2 लाख ये रहे अदर करंट लाइबिलिटी, और ट्रेड पेबल 40,000 ये रहे, दोनों को जोड़कर आ गया। अब ये उधर जाकर क्या होगा, 7,20,000 में ऐड हो जाएगा, 7,20,000 में कितना, 2,40,000, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9,96,000। तो 9,96,000 क्या है, करंट एसेट। तो अब आपके पास आ गई करंट एसेट, लिख लीजिए 9,60,000। आप इसको सीधा सीधा काटेंगे, दिख रहा है 24 चौक 96, 4 1, तो रेशो क्या आ जाएगा, 4:1। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो करंट एसेट दी हुई है आपको 4 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, कैलकुलेट करना करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, करंट एसेट आपको पता है, करंट एसेट कितनी है आपकी, 4 लाख, तो 4 लाख आप लिख देंगे। करंट लाइबिलिटी कितनी है आपकी, नहीं पता। वर्किंग कैपिटल पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 2,40,000, ठीक है, और आपका करंट एसेट कितना दिया हुआ है, 4 लाख। करंट एसेट कितना है, 4 लाख, इधर फिर क्या है, माइनस, माइनस आपकी करंट लाइबिलिटी, माइनस क्या है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब ये दो 4 लाख उधर जाकर माइनस हो जाएगा 2,40,000 में, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1,60,000, ठीक है। किसका बचेगा, माइनस का, इधर भी माइनस की लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी थी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, 1,60,000, ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, 1,60,000। तो यहाँ ऊपर 5 जीरो है, ये आपको ध्यान रखना है, तो 4 जीरो से तो 4 जीरो हो जाती है कट। अब 8 दूनी और 8 पंजे 40, ठीक है। तो 5 को इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2.5:1। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट, ये होगा 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलवेंसी रेशो। देखिए आपकी ये 4 कैटेगरी होती हैं, एक होता है आपका लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, दूसरा होता है सोलवेंसी रेशो, तीसरा होता है आपका टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो, और चौथा होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो आते हैं, सोलवेंसी रेशो में क्या आते हैं वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है करंट रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशो सोल्वेंसी रेशो होता है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो ये भी सोल्वेंसी होता है, प्रोप्राइटरी रेशो ये भी क्या होता है आपका, सोल्वेंसी रेशो होता है। लेकिन करंट रेशो ये किसका पार्ट होता है, लिक्विडिटी रेशो का, और यही पूछा था, बताइए सोल्वेंसी रेशो का कौन सा पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट गिवन है 1,25,000। टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट अगर हम बनाएं, यदि हम बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होती है, इसका टोटल होता है। यहाँ पर आपकी नॉन करंट एसेट होती है और करंट एसेट होती है, और यहाँ पर टोटल होता है। तो ये कह रहे हैं टोटल एसेट है 1,25,000, 1,25,000। टोटल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, और टोटल डेप्ट दे दिया आपको, एक्सटर्नल डेप्ट।
तो इन दोनों का टोटल दे दिया आपको 1 लाख। ठीक है। और शेयर होल्डर फंड पता नहीं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ टोटल 1,25,000 है तो यहाँ भी 1,25,000 ही टोटल होगा। तो 1,25,000 में से एक कम करोगे तो शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा आपका? 25,000। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, यहाँ इसने पूछा है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्या पूछा है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो होता है ये होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पर डेब्ट कितना है तो आप डेब्ट देखेंगे, आपका डेब्ट दिया हुआ 1 लाख। 1 लाख आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 1 लाख आप ऊपर लिख देंगे और अपॉन इक्विटी। इक्विटी कितना आया शेयर होल्डर फंड? 25,000 आया है आपका, 25,000 नीचे लिख देंगे। तो 25, 25 वन जा 25 और 4 जा 1 लाख। तो रेशो क्या आ जाएगा आपका? 4:1। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, देखिए टर्नओवर रेशो से एक्टिविटी रेशो का पता चल जाता है, क्योंकि एक्टिविटी रेशो को टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। ट्रेड रेसिबल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो, और यहाँ देखो टर्नओवर नहीं आ रहा तो यही क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये सोलवेंसी का पार्ट होता है, ना कि आपका इक्विटी का। मैंने आपको याद कराया थे ना इसकी कैटेगरी, वीडियो में अपनी देख लेना। रेशो का लिखा हुआ है साफ, थंबनेल भी देखेंगे आप तो साफ लिखा जाएगा आपका। रेशोज की वीडियो अलग बनाई हुई है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उधार कितना बिका? 7 लाख। नगद कितना बेचा आपने? 1 लाख। टोटल आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम इसको क्या बोलते हैं? RFO। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 8 लाख। 8 लाख दी हुई है आपकी। और कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितने का बना है माल वो कितना है? 6,40,000 का। अब आपने कोई माल बेचा है 8 लाख का, और वो बना कितना है? कॉस्ट कितने की है? 640 की। अगर आप 8 लाख रुपए का आपने बनाया कोई भी चीज, और उसको 6,40,000 की, वो 6,40,000 की आपने बनाई और 8 लाख में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 1,60,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,60,000। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, सॉरी ये पूछ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर आपको? 1,60,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। RFO कितनी है? वो है आपकी 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है आपकी? 8 लाख। तो 8 लाख आप नीचे लिख देंगे और इंटू 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका? इस तो आपका अब 5 जीरो नीचे हैं, ऊपर 4, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट कर देते हैं, और 8 दूनी 16, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 धाम 20। 20%, ऑप्शन होगा सही डी, 20%। फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका ग्रोस प्रॉफिट अपॉन, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब RFO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार बिल्कुल सिंपल करके दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 60 लाख, 1,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपसे पूछा है, और ग्रॉस प्रॉफिट रुपए में दिया है 40,000। तो फॉर्मूला तो अभी बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है किसका? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपको दिया हुआ है? 40,000। ठीक, अपॉन आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,60,000, और इंटू 100। तो 4 जीरो, और ऊपर आपका 4 जीरो कैंसिल। 4 से इसको करेंगे 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25%, मतलब ऑप्शन बी। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि अब बारी आपकी है। अब देखना है कि आपके बाजुओं में कितनी ताकत है, कितना मेहनत आपने की है, कितना पसीना आपने बहाया है, कि उस पसीने की मेहनत कितनी वसूल होगी वो अब हमें देखना है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच फॉर्मूला इज करेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, क्या कंप्यूटिंग करने के लिए? परिचालन।
यहाँ भूल गए लिखना इंग्लिश में, हिंदी में ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? तो ऑपरेटिंग कौन सा सही होगा आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, ऑपरेटिंग रेशो देखना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग देखना है खाली तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आर एफ फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यही आपका करेक्ट है, आप याद रखें। और आपको एग्जाम में क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे बिना ऑप्शन को देख के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा हो, एंड आई होप you will take a certain seat for you and you will fulfill your dream and your parents dream. This time or this year you will take job, I know very well. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।